देखिए आज मैं बिहार एसआई 2022 का जो पूछा गया सारे 100 सवाल है दोस्तों, हम लोग करने वाले हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे आपके पास सारे नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा दोस्तों। चलिए आप सवाल स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए यही दोस्तों, इसमें देखिए आपको ये क्या रहेगा दोस्तों, सवाल दिया रहेगा और इसमें 4 ऑप्शन रहेगा। जो आपको ऑप्शन अगर आप आंसर पहले जानिएगा तो इसका आंसर जो आप कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। जैसे सवाल देखिए है नंबर 1 में, ठीक है। ये देखिए 24/4/2022 का ये क्वेश्चन है जो हम लोग देखने वाले, ठीक है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का वासी या चट्टान निम्न में से किस परिघटना के कारण होता है? ऑप्शन ए में दोस्तों अवर्तन, बी में परावर्तन, सी में विवर्तन और डी में क्या दोस्तों ध्रुवन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, अवर्तन। क्या हो जाएगा, अवर्तन। जैसे देखो अवर्तन से और हम सारे कुछ देख लेते हैं। जैसे पानी में भरा हुआ बाल्टी क्या होता है, थोड़ा ऊपर उठा हुआ लगता है, या पानी में रखा हुआ शीशा थोड़ा चपटा हुआ दिखाई पड़ता है, या तारे का टिमटिमाना, या तो गिलास में रखा हुआ पेंसिल टेढ़ा मुड़ा हुआ दिखाई देता है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है दोस्तों, 2 नियम है, ठीक है। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था? ऑप्शन ए है दोस्तों फ्रांस, बी है बुल्गारिया, सी है अमेरिका, डी है जर्मनी। तो इसका आंसर आपको पता है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में दीजिए, नहीं तो आप साथ में देखते जाइए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, बुल्गारिया। क्या हो जाएगा, बुल्गारिया हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे। देखो अगला सवाल है टिहरी बांध नदियों के संगम पर स्थित है, ठीक है। इसका जो ऑप्शन आपके 4 को दिया गया है दोस्तों, भागीरथ एवं भिलंगना, भागीरथी एवं अलकनंदा, अलकनंदा एवं बाणगंगा और बानास एवं खारी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा भागीरथी एवं भिलंगना हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। जो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। देखो जो अगर इस सवाल पूछा जाए तो ये जो टिहरी बांध कहाँ है, ये टिहरी बांध उत्तराखंड में। कहाँ पे है ये, उत्तराखंड में है। अब भारत का सबसे ऊंचा बांध है, ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है जो 260 मीटर ऊंचा है दोस्तों। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। देखो अगले सवाल है कि किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है? ऑप्शन ए बढ़ती है, बी घटती है, सी समान रहती है, या पहले बढ़ती है फिर घटती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपके पास 4 है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों, घटती है। क्या हो जाएगा, घटती है। वहीं पूछ दे कि प्रतिरोध का ऐसा मतलब क्या होता है, ओम। अब प्रतिरोधकता का पूछा जाए तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ओम मीटर, ठीक है। अगले सवाल देखिए आपका सवाल 5 है जो रीजनिंग से संबंधित है। कर एक कोड भाषा में ब्रांच को इफ डिलेफ लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में मास्टर को क्या लिखा जाता है? दोस्तों देखो इसको अल्फ़ाबेट हमेशा याद रखना कि देखो ये बी है, उसके बाद ई है, तो बी से ई जाने में कितने हुए, तो +3 अंक, ठीक है, बढ़ा। उसी तरह आर से पी जाने पर क्या हुआ, 2 अंक माइनस हुआ, ठीक है। अगर इस आप देखिएगा तो इसी तरह एक बार +3 हो रहा है, -2 हो रहा है। इस अगर इस तरह आप कीजिएगा तो मास्टर में क्या लिखा जाएगा, तो मास्टर में प्लस क्या करना है, 3 जोड़ना है, ठीक है। अगर हम उसमें 3 जोड़ेंगे तो देखो एम कितने पर आता है, 13 पर, और 13 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 16, यानी पी हो जाएगा 16 नंबर। अगर आप देखिएगा ऑप्शन सब में देखो दोस्तों पी 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 फर्स्ट में आ रहा है, ठीक है। तो पी जोड़ेंगे, अब तो देखो 2 घटाएंगे, तो 2 जब घटाएंगे दोस्तों किस में से, ए में से, तो ए में से घटाएंगे तो वाई में जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि एक 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के सभी सतह को रंग दिया जाए तो 1-1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों को काट दिया तो कितने घन ऐसे जिनके 2 रंगीन होगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा कितना, जाएगा दोस्तों 36, ठीक है। अगले सवाल है, देखिए कारण निम्न में से कौन सबसे छोटी संख्या है, निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? अगर दोस्तों इसका नियम यही है कि आप यहाँ पे क्या कीजिए, लास्ट में शून्य शून्य बैठाइए, इससे दोस्तों भागा देके देखिए। अगर आप इसको भागा देके देखिएगा तो इसमें जो सबसे छोटा आएगा वो कौन आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा, अन्यथा आप भागा देके देख लीजिए, ठीक है। अगले सवाल पर हम चलते हैं। सवाल है 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किससे बनाया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, मैसूर का राजा किससे बनाया गया था? तो ऑप्शन आपको साथ दोस्तों 4 ठो दिया गया है, तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो कृष्णराज तृतीय हो जाएगा, कृष्णराज तृतीय हो जाएगा इसका आंसर। अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। देखो कह रहा है क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है, क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका क्वार्ट का जो रासायनिक नाम हो जाएगा वो सोडियम सिलिकेट हो जाएगा, सोडियम सिलिकेट, जिसको हम लोग इसका सूत्र होता है SiO2 इसका सूत्र होता है। अगर सोडियम क्लोराइड की बात किया जाए दोस्तों तो NaCl होता है, क्या होता है, NaCl होता है, ठीक है। अगले सवाल है कि देखो
अगला सवाल है कि प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किन अनुसूचियों द्वारा निर्धारित की जाती है, जो संविधान से रिलेटिव ये सवाल है। तो ये जो इसका आंसर हो जाएगा वो चौथी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? चौथी। जैसे देखो, प्रथम अनुसूची में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश था। दूसरा अनुसूची में संवैधानिक पदाधिकारों को वेतन भत्ते था। तीसरे अनुसूची में संवैधानिक पदों के शपथ का ब्यूरो था। और चौथे अनुसूची में, ये पांचवें अनुसूची में क्या था? CSTS के लिए दिया हुआ था। और छठे अनुसूची में असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा राज्यों के जनजातियों के साथ सातवीं में शक्तियों का विभाजन, और आठवीं में क्या था? भाषा से रिलेटिव था। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। मैथ है कि 540 के गुणनखंड की कुल संख्या होगा। 540 के कुल कितने गुणनखंड होंगे? तो दोस्तों 540 को अगर हम लोग इसको देखो क्या करना है, इसको गुणनखंड कर देना है। ठीक है, जब देखो इसको गुणनखंड करेंगे तो देखो डायरेक्ट हम देखो तोड़ रहे हैं। ठीक है, जब इसको हम डायरेक्ट तोड़ेंगे तो देखो तो कितना आएगा? 5 का पावर 1 आएगा तोड़ने के बाद। अब देखो जब इसको तोड़ेंगे और 2 का पावर कितना आएगा दोस्तों? 2 आएगा। और चलो इसको तोड़ते हैं। 540 को अगर हम तोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 का पावर कितना दोस्तों? 1 हो जाएगा। और 2 का पावर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 3 का पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, देखो दोस्तों, अगर सभी कुल गुणनखंड के कुल योग निकालने का है तो देखो इसका यही कंसेप्ट होता है कि जो यहाँ घात है कितना? 1 है, इसमें कितना है? 4 है, इसमें कितना है दोस्तों? 1 है। ठीक है, नहीं इसका 3, इसका घात 3 होगा, इसका घात कितना होगा? 3 का पावर 3 होगा। जब इसको हम आपस में जोड़ेंगे देखो क्या करना? 1 प्लस करना है। जब यहाँ 1 है तो 1 प्लस 1। ठीक है, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1, 2 प्लस 1, 2 का पावर इसमें 2 घात होगा। 2 पर 1, इसमें क्या हो जाएगा? 3 प्लस 1, यानी घात को आपस में क्या करेंगे? जितना रहेगा उतना 1 जोड़ देंगे। देखो इसको अगर देखेंगे 2, ये हो गया दोस्तों 3, आई हो गया 4, तो 4 तिया कितना हो गया? 12, 12 दूना कितना हो गया दोस्तों? 24। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या आ जाएगा दोस्तों? आपका 24, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले सवाल पे। देखिए अगला सवाल है कि जलियांवाला बाग की घटना की किस वर्ष में घटित हुई थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 1919 में घटित हुई थी। ठीक है, जो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में हुआ था। ठीक, अगला सवाल है देखो कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था? तो ये कब बना? 1971 में। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। देखो कारण निम्न में से किस में चांदी नहीं है? निम्नलिखित में से किस में चांदी नहीं है? तो वो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी जर्मन सिल्वर। क्या हो जाएगा? जर्मन सिल्वर। सवाल है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टोर्च के पाचन से संबंधित है? तो कौन सा है दोस्तों? तो वो एमाइलेज। क्या हो जाएगा? एमाइलेज। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। देखिए अगला सवाल है कि 25% छूट देने जाने पर राज्य ने एक शर्ट खरीदा, अब वो 20 रुपया बचाए, तो छूट से पहले शर्ट का मूल्य क्या होगा? ठीक है, कह रहे छूट से पहले क्या होगा? ठीक है, तो अगर हम मान ले शर्ट का मूल्य क्या रहा होगा? एक्स मान लेते हैं। क्या रहा होगा? एक्स। तो माइनस एक्स गुने 75, यानी 25 की छूट कितने पे? 75, अब बटे में 100 बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा? 20। ठीक है, 25 दिया 75, 25 छुका 100, 25 छुका 100। ठीक है, ये जब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये कितना जाएगा दोस्तों? 80। कितना आ जाएगा इसका आंसर? 80 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल देखिए त्रिकोणमिति से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्त। सिर्फ इसमें थोड़ा सा घुराया गया है। देखो कह रहा है कि निम्न से मिलान कीजिए। तो देखिए आपको पता होगा समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये जो समकोण त्रिभुज होता है एक कोण आपस में 90 डिग्री होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या था दोस्तों? थीटा होता है। ठीक है, आपको देखिए नीचे में दे दिए, आपको ट्री बताए होंगे LAL लाल। ठीक है, बटे में ए के और SCT। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। देखिए कर्ण तो हमको दे दिया गया, तो देखिए कर्ण दिया गया। अब कह रहा है कर्ण के ठीक सामने वाले कौन? थीटा के सामने वाला। तो थीटा के सामने क्या था दोस्तों? लंब होता है। क्या होता है? लंब होता है। और कर्ण दिया गया है, तो लंब बटे कर्ण किस में है? देखो साइन थीटा में। तो ये 2 का आंसर क्या हो जाएगा? इसमें मिल गई। 1 का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखेंगे अगर ये दूसरा नंबर। ठीक है, अगर हम दूसरा नंबर बात करते हैं कि कर्ण थीटा के आसन भुजा, तो इसका जो आसन भुजा हो जाएगा। ठीक है, इसका जो आसन भुजा नीचे वाला होगा, तो ये देखो नीचे वाला आसन भुजा होगा। तो कर्ण दिया गया है, तो आसन भुजा आधार, तो यानी देखो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण किस में आता है? देखो आधार बटे कर्ण, तो ये कोस थीटा में आता है। किस में आता है? कोस थीटा में। तो 2 का क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। और जो बचा है 3 का क्या हो जाएगा दोस्तों? डी। अगर आप देखिएगा ये ऑप्शन, ठीक है,
तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगले सवाल पर हम चलते हैं। देखिए अगला सवाल है कि हमारे देश में निम्न में से कौन सी गेहूं की अर्धविमान एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है, यानी कौन सी जो है उसका बीज बोया जाता है, तो वो क्या आ जाएगा दोस्तों, विद्या। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। देखिए अगला है इंटेग्रल कोच फैक्ट्री। इंटेग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? ठीक है, बेंगलुरु में, कोरिया में, पेराम्बूर में या मंगलुरु में? तो इसका जो आंसर आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में देते हैं, इसका आंसर कर देते पेराम्बूर हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल है कि निम्न में से देखो, निम्नलिखित में कौन सा प्रधानमंत्री राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया, यानी इसका कहने का मतलब है कि कौन ऐसा प्रधानमंत्री है जो कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बने, तो वो कौन हो जाएगा दोस्तों आंसर, चंद्रशेखर। ठीक है, ये कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बने थे। अगले सवाल है कि क्लोरोजेनोल एवं ट्राइफिनॉल का मिश्रण के रूप में कार्य करता है, तो ये क्या है, रोगाणुरोधी है, ज्वारनाशक या प्रतिजैविक या दर्दनाक कीड़े है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी क्या होगा, रोगाणुरोधक। अगले सवाल है क्या पिता की पुत्र तथा आयु का अनुपात 3:1 है, तो उसकी आयु का गुणनफल 147 है। तो उनकी उसके 5 वर्ष बाद, देखो दोस्तों इसका सवाल बने नहीं है, देखो अगर बाद कहेगा तो प्लस करना है। ठीक है, बाद कहेगा तो क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, चलो ध्यान दो, देखो इसको कैसे बनाएंगे। चलिए देखिए, कह रहा है 3 वर्ष, तो इसको क्या माना है दोस्तों, 3x इंटू में x, गुणनफल कितना दिया है, 147। ठीक है, जब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 3x²। 3x² बराबर कितना हो जाएगा, 147। ठीक है, अगर देखो 3 से इसको काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, ये 49 बार में। कितना बार में चला जाएगा, ये 49 बार में जाएगा। और देखो इधर स्क्वायर है तो इधर रूट डाल देगा, तो ये कितना हो गया, 7। ठीक है, अब देखो 7 है, ये कितना हो जाएगा, 21। 7 है 21 और 7 एकम 7। अब इसमें कहा 5 वर्ष बाद, अगर जब इसमें 5 जोड़ते हैं ये कितना हो जाएगा, 26, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 12। ठीक है, तो ये देखो हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा आपका 6, यानी 13:6 कौन ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है कि दूध से को दही में परिवर्तित करने वाला बैक्टीरिया कौन है, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, लेक्टिकम। अब पूछा जाता है कि दूध की शुद्धता किससे मापा जाता है, तो लेक्टोमीटर से नापा जाता है। ठीक, अगले सवाल है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रूपांतरित खाद्य पदार्थ है, हरित गेहूं है या पीली सरसों है या चेरी टमाटर या सुनहरा धान है, तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये सुनहरा धान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला सवाल है, देखिए ये रीनिंग सा सवाल है जो ब्लड रिलेशन है। देखिए समीर ने कहा सारिका मेरी माता के पोते की पत्नी है, तो सारिका ने किस प्रकार से, देखो अगर ये संकट यानी कि ये सवाल आएगा तो आपको देखिए समीर ने कहा था, समीर को आपको क्या करना है, बीच में रखना है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए समीर ने कहा कि मेरी माँ के पोते की पत्नी, तो समीर के इसके समीर के कोई माँ होगा। ठीक है, कोई यहाँ जो माँ होगा। ठीक है, इसके बेटे की ठीक है, मेरी माँ के पोते की पत्नी, ये जरूर है कि इसका बेटा होगा। ठीक है, यानी कि इसका बेटा, यानी कि पोता होगा, तो यानी इस बुढ़िया की जो है पोता कौन आ जाएगा। ठीक है, ये कोई इसका पोता होगा। ठीक है, अब पोते की पत्नी का नाम क्या है, सारिका। क्या है, सारिका है। ठीक है, सारिका है, तो पूछा है क्या, तो बताइए कि सारिका किस प्रकार समीर से संबंधित होगा। तो देखो ये जब इसका बेटा है तो ये इसका क्या होगा, पुत्रवधू होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक, अगले सवाल में चलते हैं। कह रहे परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो ये मंदक के रूप में। किस रूप में, मंदक के रूप में। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे फिर आने वाला सवाल आपको जल्द मिल जाएगा। देखिए कह रहा है कि मध्य रेलवे का मध्य रेल का मंडल का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका जो क्या हो जाएगा दोस्तों, मुंबई CST। ठीक है, मुंबई CST। अगले सवाल है, देखिए कि आयरन की कमी से क्या होता है, तो आयरन की कमी से देखिए एनीमिया होता है। ठीक है, विटामिन सी के कमी से स्कर्वी होता है, बी से क्या होता है दोस्तों, बेरीबोरी होता है, और जो है बताए थे मधुमेह। ये जो मधुमेह है, मधुमेह रोग किसके वजह से होता है दोस्तों, अगर आप जान रहे हैं तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। मधुमेह रोग किसके वजह से होता है, तो इंसुलिन कमी से क्या होता है, मधुमेह रोग होता है। आज 14 नवंबर को मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। देखिए कह रहे भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरता है, तो ये भारत से नहीं गुजरता है। ठीक है, अगला सवाल है
देखो कि भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर है, ये किस पर हो जाएगा दोस्तों, सतलज पे। किस पे हो जाएगा, सतलज पे हो जाएगा। देखो कह रहे जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो ये सारावती नदी पर स्थित है। ठीक है, अगला सवाल है कि जहां आरा द्वारा लिखित शेख मुहिउद्दीन चिश्ती की जीवनी है, चिश्ती की जीवनी है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 32 का आपके साथ ऑप्शन दिया गया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा मुनिस अल अरवा हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है कि अगला सवाल है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब स्थगित कर दिए, तो फरवरी 1922 में स्थगित कर दिए थे। ठीक, अगला सवाल है कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अगला सवाल है देखो नक्शा सीधा कांच के लिए निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो वो हो जाएगा दोस्तों HF। ठीक है, HF हो जाएगा। ठीक, देखो निम्न संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया है, तो ये आपका जो ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 24वां है, 42 है, 47, 44 है, 48 है, आपके साथ ऑप्शन दिया गया, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 24वां। ठीक है, ये सवाल देखिए है कि सोन नदी के देखो सोन नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, अमरकंटक। कहाँ हो जाएगा, अमरकंटक। अगले सवाल है कि किसी वर्ग की भुजा की माप लेते पर 2% अधिक है, तो माप दिया है, तो उस वर्ग में क्षेत्रफल में आई त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आई प्रतिशत क्या होगा, देखिए परसेंटेज में ये देखिए फॉर्मूला होता है, याद रखिए एक्स प्लस, अगर जब अधिक हो जाए तब एक्स प्लस एक्स और प्लस एक्स इंटू एक्स 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 इंटू वाई और बटे में क्या आ जाएगा दोस्तों 100, यानी एक्स प्लस वाई और प्लस एक्स इंटू वाई बटे में 100। तो देखो दो, तो ये 2 प्लस 2 और प्लस के देखो 2 दूना 4 और बटे में क्या है दोस्तों 100। ठीक है, अगर 2 अंक के बाद लगाएंगे तो यहाँ 0.4 हो जाएगा। ठीक है, 0.4 हो जाएगा, और ये 2 दूना मिलकर क्या बनाएगा दोस्तों, यानी 4.04, जो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि पूहा घाटी कहाँ स्थित है, पूहा घाटी कहाँ स्थित है, तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों, आप लद्दाख में। ठीक है, अगला सवाल है कि कौन सा महाजनपद छठी एवं चौथी इस शताब्दी की पूर्व मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना है, तो वो क्या हो जाएगा आपका आंसर दोस्तों, कौशल। आप जानते हैं कि 16 महाजनपद हुआ था, जिसमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो मगध था। ठीक है, अगला सवाल है कि देखिए बंगाल में अमला अमला डैश अधिकारों होता था, तो ये किसका अधिकार होता है दोस्तों, आपके साथ ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, आपके साथ ऑप्शन दिया गया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दीवान, जोतेदार, कोतवाल, जमींदार। तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्या जमींदार हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है कि मुर्रा नस्ल है यानी किसकी है, गाय की, भैंस की, ऊँट की, गधे की, तो इसका हो जाएगा दोस्तों भैंस की। ठीक है, देखिए 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे। ठीक है, 2 3 4 5 कितने थे, तो आप आंसर बताइए फटाफट। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 थे। कितने थे, 3 थे। कार्य निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है, यानी अकबर के काल की भूमि कौन नहीं है, तो ऑप्शन है पोलज, परती, बंजर या जरीबा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी यानी जरीबा। ठीक है, देखो कर है जैन धर्म का 23वें तीर्थंकर कौन थे, जैन धर्म का 23वें तीर्थंकर कौन थे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको आंसर पता है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, पार्श्वनाथ, और जो 24वां हो जाएगा दोस्तों ये स्वामी महावीर स्वामी। ठीक है, अब प्रथम कौन थे, तो वो ऋषभ देव थे। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए कार्य सड़क सीमा संगठन जिसको हम लोग कहते हैं BRO की स्थापना कब हुआ था, तो इसका स्थापना 1960 में हुआ था। ठीक, देखिए अगला ये सवाल है का कि अंकलेश्वर स्थित है, जो अंकलेश्वर जगह कहाँ स्थित है दोस्तों, गुजरात में है। ठीक, अंकलेश्वर अंकलेश्वर गुजरात में था ना, अंकलेश्वर, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ थोड़ा दोस्तों वेट कीजिए, आ गया आपका सवाल। ठीक है, देखिए जो अंकलेश्वर स्थित है वो कहाँ है, गुजरात में स्थित है। अगला सवाल है कि अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था, अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों बाजिद अल शाह था। ठीक है,
देखिए अगला सवाल है, भी के गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या है? यदि वेग को प्रारंभिक 1/3 गुना बढ़ा दिया जाए तो इसका गतिज ऊर्जा क्या था दोस्तों? 1/2 mv², mv इस 1/2 mv²। तो सिर्फ हमको इसको याद रखना, 1/v, तो ये क्या बेटा 9 हो जाएगा। ठीक, अगले सवाल पर चलना हमको। देखिए अगला सवाल है कि भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्र का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ? दोस्तों देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, यहाँ से हमेशा सवाल बनाया जाता है और हमेशा दोस्तों यहाँ से सवाल बनेगा ही। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो है औद्योगिक वगैरह का स्थापना किया गया था, और ये जो स्थापना 1955 में किया गया था। ठीक है, अगले सवाल पे है, अगले सवाल है, कार्य में से कौन सी धातु केवल पराबैंगनी तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ को इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों जिंक। क्या हो जाएगा? जिंक हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला रीजनिंग से संबंधित सवाल है, कर एक वाहन पी बिंदु से 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में दौड़ा दाईं और फिर मुड़ 15 किलोमीटर दौड़ता है, पुनः 10 मीटर मुड़ जाने पर 10 किलोमीटर क्यों पहुंचता है, तो दूसरी मोड़ लेने के बाद क्या होगा? चलिए देखिए इस सवाल को कैसे बनाएंगे। ठीक है, ये जो दोस्तों सवाल है, देखिए इधर ये देखिए दोस्तों, ये उत्तर होता है और ये क्या था मेरा? दक्षिण होता है। ठीक है, इधर ये पश्चिम होता है, इधर क्या था दोस्तों? पूरब होता है। ठीक, कह रहा है पी कोई बिंदु हम यहाँ लेते हैं। ठीक है, पी कोई बिंदु लिए, बोला 10 किलोमीटर इधर गया, 10 किलोमीटर हम यहाँ दौड़ा दिए। ठीक है, अब कहा उत्तर 10 किलोमीटर उतर गया और फिर वो दाईं मुड़ गया। ठीक है, तो जब दाईं मुड़ेगा तो इधर मुड़ेगा। ठीक है, तो दाईं कितना मुड़ा? 15 किलोमीटर। कितना मुड़ गया? 15 किलोमीटर। अब फिर बोला क्या कि फिर पुनः वो 10 किलोमीटर दौड़ता है, तो यानी यहाँ से यहाँ फिर कितना मुड़ गया? 10। तो अब ये सवाल पूछ रहा है दोस्तों, जो बिंदु क्यू पहुंचा है वो दूसरे मोड़ लेने के बाद वो किस दिशा में होगा? तो वो किस दिशा में होगा? देखो, तो उत्तर ये दक्षिण दिशा में होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, ये रीजनिंग का सवाल है। देखो कह रहा है 3 बिंदु एक मुख के विपरीत मुख्य रूप से कितने बिंदु होगी जो अपने घनाकार में लिपटा हुआ? देखो दोस्तों, इसका बनाने का एक ही ट्रिक है, इसको अल्टरनेट छोड़ो, ये यहाँ ला दो। ठीक है, इसको यहाँ ला दो और जो बचा है इसको यहाँ ला दो। ठीक, तो यानी हमको पूछ रहा है, तो बताइए कि 3 जो बिंदु है तो ये किससे रिलेटिव करेगा? यानी 3 6 किससे करेगा? 3 से 3 किससे करेगा? 6 से। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगले सवाल है, चलिए ये मैथ का सवाल है कि सार्वभौमिकाओं को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प को चुनिए। ठीक है, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है दोस्तों? 1 होता है, जो कि सत्य है। ठीक है, अब अगर 2 की बात कर लें, करे टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो यही क्या है दोस्तों? गलत है। ये क्या है? गलत है, जबकि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कोट स्क्वायर थीटा कितना होता है दोस्तों? 1 होता है। तो आपका जो आंसर सही हो जाएगा 1 और 2 सही हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर यानी 1 और 3 सही होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, अगला सवाल है कि नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? ठीक है, नामेरी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो इसका आंसर जो हो जाएगा असम। ठीक है, असम हो जाएगा। ठीक है, और कुछ टाइगर रिजर्व के बारे में बातें करें दोस्तों, काजीरंगा असम में ही है, मानस कहाँ है दोस्तों? असम में ही है, मानस कहाँ पे? असम में ही है। और औरंग बाघ अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों? असम में है। कहाँ पे? असम में। अगर बिहार की किया जाए बात, तो देखो बिहार में कौन है? तो एगो महावीर कौन है दोस्तों? महावीर, जो पश्चिमी चंपारण में स्थित है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। देखिए ये जीने का सवाल है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक शब्द को तर्कीय रूप में व्यवस्थित कीजिए। देखिए दोस्तों, क्या है? अस्पताल है, उपचार है, भर्ती है, रोग है, निदान है। तो सबसे पहले हमको क्या लेना है? सबसे पहले रोगी को उठाना है। किसको? रोगी, यानी एक आ गया रोगी। अब देखो, रोगी के बाद हमको इसको कहाँ ले जाना है? अस्पताल, यानी अस्पताल। ठीक है, उसके बाद यानी 4 हुआ, फिर कितना हुआ? 1 हुआ। ठीक है, देखो 4 यानी रोगी 4 में है, फिर इसको अस्पताल ले गए, 1 हो गया। तो 4 1 ऑप्शन देखो करीब करीब सब मिल रहा है, ये तो खत्म हुई ऑप्शन। आगे चलते हैं, जब इसको ले गए तब इसको क्या करेंगे? भर्ती, यानी यहाँ से 4 4 1 3 हो गया। उसके बाद इसका क्या करेगा दोस्तों? उपचार करेगा। ठीक है, इसका क्या करेगा? उपचार, यानी 3 हो जाएगा। और उसके बाद इसका क्या होगा? निदान होगा, 5 हो जाएगा। क्या हो गया दोस्तों? 5। यानी ये अगर आप ऑप्शन में देखिएगा तो आपको किस में दिख रहा है? बी में। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए, कह रहा है भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? भारत में मीठे पानी
की झील, सबसे बड़ी झील कौन सा है? तो अगर इसका बात कीजिएगा तो कौन हो जाएगा दोस्तों? वुलर झील। मीठे पानी का सबसे बड़ी झील है जो वुलर झील जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगर चिल्का झील कहाँ है दोस्तों? तो ये उड़ीसा में है, जो खारे पानी का सबसे बड़ी झील है। अगर बिहार की बात कर लिया जाए तो अनुपम झील कहाँ है दोस्तों? बिहार में स्थित है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए, कारण लोकसभा में विपक्ष के नेता बनने के लिए कम से कम कुल सीटों के 10 सीट हासिल हो, 10 सीट हासिल हो, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/10, 1/10। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों कि एक अर्धनम दिनों में सुबह यदि एक कोमल तने वाले पादप को उसके तने के आधार पर एक ताजे ब्लेड क्षैतिज रूप से काटते हैं तो उसके तने का स्थापन बिले की बूंद रिस कर निकलने लगती है, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? तो इसका जो कारण हो जाएगा दोस्तों मूल दाब। क्या हो जाएगा? मूल दाब। ठीक है, अगर देखिए कि सल्तनत काल के दौरान दीवाने अर्ज डैश विभाग का था, तो ये किसका था दोस्तों? अगर आप जान रहे हैं तो आंसर आप इस कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये सैन्य का था। किसका था? सैन्य का था। कह रहा है कि पीटी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य स्थित है, तो पीटी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य स्थित है ऑप्शन ए अंडमान निकोबार, अंडमान में, बी है निकोबार में, कोरोमंडल तट क्षेत्र में, या लक्षद्वीप में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। कह रहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन निम्न से किस संस्था के द्वारा किया जाता है? किस संस्था के द्वारा किया जाता है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा किया जाता है, यानी IMF। चलते हैं हम लोग 63 नंबर सवाल में। कर वह क्रिया जिसमें एक आकटिज अधिपाद की एक वृक्ष पर आता है वो कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है दोस्तों? तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी, यानी सभोजित। सभोजित। कर प्राचीन भारत में जंगली बादशाह किस नाम से जाने जाते थे? जंगली बादशाह किस नाम से जाने जाते थे? तो इसका आंसर दोस्तों निषाद, यानी सी। ठीक है, अगला सवाल है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें देवासा पास दर्रा स्थित है? देवासा पास दर्रा स्थित है, तो इसका जो है दोस्तों सी ऑप्शन, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है कि नी में से किस पादप के परागण एलर्जी कारक है? ठीक है, तो आपको ऑप्शन है गेहूं है, पार्थेनियम है, या गुलाब, या चमेली। तो फटाक से आंसर बताइए अगर आपको पता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पार्थेनियम। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। कारण नी में से कौन सी जाइलम का भाग नहीं है? देखो, जाइलम की भाग तो ये वाहिनिका है, वाहिका है, तंतु है, जबकि ये चालनी नलिका है किसका दोस्तों? फोइलम का है। किसका है? फोइलम का। पूछ देगा दोस्तों जाइलम क्या करता है? जाइलम का कार्य क्या है? जाइलम जो है जल ले जाने का काम करता है। वहीं देखो फॉस फाइलम, फॉस फूड, तो वहीं फोइलम क्या करता है? फूड ले जाने यानी भोजन ले जाने का काम करता है। ठीक है, अगले सवाल पर हम चलते हैं। कारण नी में से कौन सा क्षेत्र भारत के जैव विविधता हॉटस्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है? हॉटस्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है, तो आपके साथ ऑप्शन दिया गया है 4 ठो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों पश्चिमी घाट। क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, देखिए क्लोरोफ्लोरेक्टम का प्रयोग किस निर्माण के लिए किया जाता है? इसका नायलॉन 66 के लिए, नायलॉन 6 के लिए किया जाता है। कह रहा है देखो एस्ट्रोथिलिंग कप किस खेल से संबंधित है? ठीक है, ये जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, अगर आपको पता है तो आंसर बताइए। तो इसका हो जाएगा दोस्तों टेबल टेनिस। ठीक, आगे देखिए, कर हस्तानीपुर का उत्खनन डैश के मध्य हुआ था? डैश के मध्य हुआ था, तो इसका आंसर आप अगर जान रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1950 से 52 के बीच में हुआ था। ठीक है, अगला सवाल है कि नी में से किस लेंस का उपयोग मानव आंखों की मापिया समस्या को ठीक किया जा सकता है? ठीक किया जा सकता है, तो इसका जो दोस्तों अवतल लेंस। ठीक है, आगे देखिए, करे विशाल जमीन के खड़े होने से 15 सेकंड लेता है और वह जमीन पर बैठने के लिए 11 सेकंड लेता है, तो कुछ समय तक यह प्रक्रिया जारी रखता है, तो 98 सेकंड में वह कितनी बार जब प्रारंभ होता है जमीन पर बैठता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी बी, ये 4 बार होगा। ठीक है, अगला सवाल है कि नी में से कौन सी वस्तु हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नहीं हुई थी? हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नहीं हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी सूती वस्त्र। सूती वस्त्र। आगे देखिए, कह रहे निम्न श्रेणियों में कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? पश्चिमी घाट का भाग नहीं है, इसका आंसर हो जाता दोस्तों तो कामेट, यानी डी। ठीक है, अगला सवाल है कि निम्न किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया था? किस वर्ष मिला दिया था दोस्तों? तो ये 2017 में मिला दिया था। देखिए 1 साल के पीछे करंट अफेयर्स भी पूछा जा रहा है। देखिए, अगला सवाल है कि कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस नगर की स्थापना किए थे? तो ये क्या नगलपुरम का स्थापना किए थे। ठीक है,
अगला सवाल है कि एक गैस CO, ठीक है, जो के साथ क्रिया करके NHCO3 के साथ अभिक्रिया नहीं करता, वो गैस कौन है? वो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है, देखिए रीजनिंग का आपको भरना है, ये दिमाग लगाना दोस्तों कि ये 14 कैसे आया है या 63 कैसे आया है, तो ये 36 आएगा, तो ये अपने आप पता चल जाएगा, ये अपने आप पता चल जाएगा। इसका आंसर आप दोस्तों जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द दोस्तों बताने की कोशिश करें, ठीक है। तो देखिए आप दिमाग लगा सकते हैं, ठीक है, दिमाग लगे दोस्तों। देखो यहाँ पे चौगदे कैसे लाया होगा, अगर हम 3 और 4 को जोड़ते हैं तो कितना आता है दोस्तों? 7 हो जाता है। कितना होता है? 7 होता है। और 8 में से 2 घटाते हैं, यानी कि 8 में से 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2। तो 7 दूना चौगदे, ये लागू हो रहा है, ठीक है। उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, 9 में से 2 जाएगा, यहाँ 7 बचेगा, और 6 3 को जोड़ेंगे तो 9 7 कितना हो गया? 63, यानी जो बीच वाला हमको मिल गया है। उसी तरह क्या करेंगे, 6 3 को क्या करेंगे, आपस में घटाएंगे, तो यहाँ कितना हो गया? 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या रखेंगे, जो गुना के 36 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अगर 8 यहाँ रखते हैं तो 8 4 12 हो जाएगा, और 12 3 36 हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। यहाँ हमको कितना रखना पड़ेगा? 8 रखना पड़ेगा, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों, एक निश्चित कूट भाषा में ब्रेन को, ये देखो दोस्तों स्टार टाइप के लिखा गया, प्रतिशत लिखा गया है, और ये भाग लिखा गया है, ये देखिए दोस्तों स्टार, गुना, तथा टायर को इस तरह लिखा गया है। तो कूट भाषा में ट्रेन को क्या लिखा है दोस्तों? टी के लिए क्या, ये डॉलर टाइप का यूज हुआ है, ठीक है। वहीं अगर आई की बात करते हैं तो देखिए ब्रेन में इसका ये हैशटैग का यूज किया गया है, ठीक है। अगर दोस्तों अगर आगे बात करते हैं तो देखिए TR, ए के लिए क्या किया गया? तो आई के लिए देखो भागा का सिंबल किया गया है, यानी डिवीजन का। उसके बाद अगर बात करते हैं TR, ए थोड़ा देख लेते हैं, TR नहीं देखे थे ना, तो अगर आर की बात करते हैं तो आर के लिए यहाँ प्रतिशत होना चाहिए पहले, ठीक है। उसके बाद ए आएगा, TR, ए के लिए तो हो गया है आपका, ए के लिए डिवीजन हो गया है। उसके बाद आई के लिए देखिए आपका क्या हो गया है, हैशटैग हो गया है। अरे वो तो मिस्टेक कर दिया है। चलिए देखिए टी के लिए क्या आया, तो ये डॉलर का सिंबल आ गया, ठीक है। अगर आर की बात करते हैं तो आर देखिए यहाँ प्रतिशत लिया हुआ है, ठीक है, आर में क्या है? प्रतिशत है। अगर ए की बात करते हैं तो ए के बाद 1 2 3, 3 में यहाँ डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। अगर देखिए आई, तो आई में क्या है? ये हैशटैग है, ये क्या दोस्तों? हैशटैग है, ठीक है। उसके बाद देखिए एन, तो एन को ये क्या लिख रहा है? ये गुना लिख रहा है। तो आपको देखो दोस्तों, ये अगर आप देखिएगा तो कि उस ऑप्शन में मिल रहा है, स्टार मिल रहा है, फिर डिवीजन मिल रहा है, फिर प्रतिशत मिल रहा है। अगर आप 80 का बात कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर में देखो दोस्तों लास्ट में ये मल्टीपल मिल रहा है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा दोस्तों? ये डी हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है कि भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम किसके समान है? प्रक्रिया नियम किसके समान है? आपके पास ऑप्शन दिया गया है, ये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के पास है दोस्तों, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे। कह रहा है कि शब्द सेरिकल्चर किससे संबंधित है? तो ये रेशम उद्योग से संबंधित है, ठीक है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन से विश्व के सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है? तो जलीय खरपतवार है, तो इसका जो तो आर करनी है, ठीक है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो सार्क का सदस्य नहीं है तो 84 हो जाएगा सी दोस्तों, जो ईरान सार्क का सदस्य नहीं है, ठीक है। सार्क के सदस्य की अगर बात कर ले जाती है, इसका स्थापना 8 दिसंबर 1985 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1985 में हुआ था, ठीक है। और इसमें बात कर ले तो इसमें कितने देश है दोस्तों? 8 देश है, भारत, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव और अफगानिस्तान। अगर इसका मुख्यालय बात कर ली जाए तो ये काठमांडू में। कहाँ दोस्तों मुख्यालय? काठमांडू में इसका मुख्यालय है, ठीक है। अगला है, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में 4 तस्लीम और जमीन बोस लागू किया गया था? आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों सी, यानी शाहजहां के समय में किया गया था, ठीक है। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। कह रहा है दोस्तों कि बौद्ध धर्म उपदेश देने वाले किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? तो दोस्तों सबको पता है पाली भाषा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाली भाषा में किया जाता था, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों, 14 घंटे एक दिन कितना होता है? देखो 14 एक दिन, तो एक दिन में कितना आता है? एक दिन में कितना था दोस्तों? 24 होता है। और जिसमें का लगा था, देखो एक दिन का, तो का नीचे है, यानी 24 हो गया। और छोक दे तो इसको जब काटेंगे तो 7 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों? आंसर 12। बस इतना आसान है। अगला सवाल है, देखिए कारण अनुचुंबक तत्व पदार्थ है, अनुचुंबक तत्व पदार्थ है, तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों? चुंबक की ओर क्षीण बल द्वारा आकर्षित
करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। किस मोर्स स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित किया गया था? ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको ऑप्शन 4 ठो दिया गया है। अगर आपको पता है तो इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों संकिस स्तंभ में किया गया है। अगला सवाल, तो पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने की सहायक में पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों रसेल कार्सन। ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों, देखिए ये मैथ से रिलेटेड भी है कि अब 7 को 4 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? देखिए इसको इतना आसान सॉल्व कीजिए। देखिए 7 कितना डिवाइड करना है दोस्तों? 4 से। इसमें भागा देंगे तो रिमाइंडर शेषफल कितना बचेगा दोस्तों? 3, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया गया है। ठीक है। अगला सवाल है, देखिए कह रहा है कि तेलिया बांध किस नदी पर स्थित है? ये किस पर है दोस्तों? बराकर नदी पर स्थित है। कौन नदी पर है? ये बराकर नदी पर स्थित है। अगला सवाल है, किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था? तो किस एक्ट के द्वारा किया गया था दोस्तों? 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया था। ठीक है। अगला सवाल है, देखिए ऋणिक संधि में से कौन सा ऋण में अगला पद इसका होनी चाहिए दोस्तों? इसको अगर आप देखिएगा अंतर करके तो आपका आंसर क्या होगा? बी आएगा। ठीक है। देखिए अगला सवाल है, कह रहा है कोडरोमा डैश खनन के लिए जाना जाता है। तो ये किसके लिए जाना जाता है दोस्तों? अभ्रक के लिए जाना जाता है। ठीक है। ये देखिए संविधान से संबंधित सवाल है दोस्तों, जो आपको मिलान करना है। ठीक है। सवाल है, देखिए अगर इसको आप ध्यान से देखिए तो 1 सेकंड में कर लीजिए। देखिए 101 में क्या दोस्तों? आपका जीएसटी है। 101 में वस्तु कर एवं सेवा कर। अगर आप देखिएगा तो एक का क्या है दोस्तों? 3। तो देखिए एक ही में है ऑप्शन नंबर बी में 1 का 3, बाकी सारा का सारा क्या है दोस्तों? सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। ठीक है। अगला बात करते हैं हम लोग कि निम्न में से कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है? कौन सही नहीं है? प्रत्यावर्ती धारा के लिए कौन सही नहीं है? तो अगर देखिए यह लंबी दूरी संचार एकदम करेगा, इसका उत्पादन सस्ता होता है, इसका परिणाम समान रहता है, यही जो है दोस्तों ऑप्शन सी गलत है। ठीक है। अगले सवाल पर चलते हैं 98 नंबर में। देखिए दोस्त, कह रहा है किसी दुकानदार क्रमशः 5 महीने में 6,435, 6,855, 7,230 और 6,927 और 6,500 कितना है? 62 और 6,500 औसत बिक्री प्राप्त करने हेतु छठे महीने में कितने बिक्री करना होगा? कितने बिक्री करना होगा? सबको क्या करना दोस्तों? जोड़ के इसमें गुना करने पर आपका आंसर जो है दोस्तों 4,991 आंसर आएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में है दोस्त। ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। देखिए कह रहे महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है? ठीक है। महात्मा गांधी के जीवनी के लेखक कौन है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों डी जी तेंदुलकर। ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए कि कह रहे रेगुर मृदा का दूसरा नाम क्या है, या इस किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? इसका नाम क्या है दोस्तों? काली मृदा है। क्या है? काली मृदा के नाम से जाना जाता है। यह अधिकतर दोस्तों इसमें जो है कपास उपजाया जाता है। इस तरह दोस्तों हमने 100 सवाल दोस्तों पूरा किया। अगर आप दोस्तों चैनल पर नए हैं तो आप ज़रूर से दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। अगला वीडियो आपको दोस्तों एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट बहुत जल्द लेके आने वाले हैं दोस्तों। जय हिंद।